अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा आपको पता है। ये बात हम बता चुका हूँ, मैं पिछले एक्सरसाइज पूरी समझा चुका हूँ, मतलब उसका ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बस इसमें प्लस वाला फार्मूला लगा था, इसमें माइनस वाला फार्मूला लग रहा है। तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला ही लिखवा देता हूँ। वो फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला वैसे वैसे तो मैंने आपको दिखा भी दिया था। और ऊपर से दूसरी बात कि उस फार्मूले में भी जहाँ पे यहाँ प्लस आ जाता है, उस फार्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाता है और यहीं यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले स्टेप में इसको क्या कर दो, इसको पैक कर दो। किस में पैक कर दो, क्यूब में पैक कर दो। तो एक्स के ऊपर अगर मैं ब्रैकेट बना के ऐसे क्यूब लगा दूँ तो एक ही बात है ना, ये सॉल्व होगा। तो माइनस, अब इसकी बारी, इस ये 8 किस चीज़ का ट्रिपल होता है, ट्रिपल देखेंगे यहाँ पे, ट्रिपल होता है 2 का, 2 की पावर 3 का। और ये बात पीछे भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ, तो वहाँ से देख लेना अगर ना समझ आई हो, ठीक है। 2 की पावर 3 8 होता है, तो ऐसे अब 2 इसके 2 क्यूब इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, तो वापसी ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इस पर इसका मतलब फार्मूला लग रहा है, ठीक है। फार्मूले की कौन सी साइड बनी हुई है, फार्मूले की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, हमें बनानी है राइट हैंड साइड। तो ए क्या है, ये अंदर वाला ए होता है, ये अंदर वाला यहाँ का बी होता है। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, इस फार्मूले में पुट कर दो ए माइनस बी। तो ए होगा एक्स, बीच में माइनस 2y, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है ना। तो ए क्या है, ए हैगा हमारे पास एक्स, ठीक है, और बी है हमारे पास 2y। और फिर उसके बाद बी लिखा हुआ, तो बी क्या लिखा है 2y, उसके बाद बी के बाद स्क्वायर है, तो ब्रैकेट बना के उसके बाद स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, एक्स माइनस 2। अच्छा, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आपको प्रैक्टिस है, आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस का ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2xy प्लस 2 स्क्वायर है इसके ऊपर, तो 2 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो बन जाएगा 4, और वाई के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। हर क्वेश्चन इसका ऐसे टेस्ट ऐसे ही होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद सारे सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स की पावर 9 है माइनस 8 और वाई की पावर 9 है, ठीक है। अब इसको इस पर वही फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्यूब में पैक करेंगे। तो क्यूब में पैक कैसे करेंगे, एक्स क्यूब और उसी की पावर एक और क्यूब, तो 3 की पावर 3 मतलब वो सॉरी पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो 3 3 का क्या होता है 9, तो वही चीज़ बन जाएगी अगर वापसी ब्रैकेट खोलेंगे तो, बिल्कुल ठीक। 2 की पावर क्या होती है, 2 वो 8 की पावर, 8 किस में ट्रिपल होता है, 8 होता है ट्रिपल 2 का, तो मतलब 2 के क्यूब में पैक हो जाएगा। तो ब्रैकेट बना के उसके बाद क्यूब बना देंगे, इसका मतलब क्यूब इसके ऊपर भी, क्यूब इसके ऊपर भी है। वाई के ऊपर वैसे ही खोला, वाई 3 3 9, तो वापसी वही चीज़ बन जाएगी, इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, तो वापसी वही चीज़ बन जाएगी। अब ये हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्मूले में ही वापसी से पैक होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो ए क्या है, बी यहाँ से मिल गया, मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस का 2y3, और उसके बाद 3 2 क्या होता है 6 होता है, एक्स 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस, अब 2 इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। अच्छा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे लिख दिया ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 2 इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। अब इसके ऊपर गया स्क्वायर, तो मतलब 2 की पावर 2 होता है 4, और 3 2 क्या होता है 6 आ गया, ठीक है। तो ये भी सॉल्व हो गया, आंसर हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1000 माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब और अपॉन 125, ठीक है। अब हम ये कैसे पहचानने के भाई, इसमें हमारे पास फार्मूला लग रहा है,
ठीक है, ये बात मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में बात बताई थी। सबसे पहले आप देखो इन दो में कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो अगला स्टेप क्या था फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन का अगला स्टेप था कॉमन, फिर अगला स्टेप था फार्मूला, फिर उसके बाद मिड टर्म ब्रेक। तो अब फर्स्ट स्टेप देख लिया कि कॉमन तो नहीं निकल रहा, अब अगला स्टेप देखो फार्मूला। अब फार्मूला लग रहा है क्या इस पे, देखो हाँ भी लग रहा है फार्मूला। किसका फार्मूला लग रहा है, क्यूब का। अगर हम इसको पैक कर दें, एक्स क्यूब को पैक कर दें और यहाँ पे वाई क्यूब को पैक कर दें, और 125 भी पैक हो जाता है ट्रिपल में देखेंगे ना क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। और यहाँ पे देखो कौन सा, यहाँ पे 1000 भी किसका ट्रिपल होता है, 1010 का ट्रिपल होता है, मतलब 10 का क्यूब होता है क्या, 1000 होता है। ऐसे हमने पहचाना क्यूब का फार्मूला लग रहा है। और उसके बाद एक आपको फार्मूले तो वैसे भी याद होने चाहिए, तो आप पहचान लोगे खुद ही के फार्मूले कैसे करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको दरअसल आपको यही चीज़ें सिखा रहे हैं कि फार्मूला हम क्यूब वाला लगाते कैसे हैं, आपको सिखाए ये चीज़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, क्या था अब, हाँ ये होता है 10 का ट्रिपल। तो यहाँ से आप देख लो 10 का क्यूब होता है 1000। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो ये हुआ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, ठीक है। ये ऐसे होता है, कैलकुलेटर में डाल देना वरना आंसर आ जाएगा आपके पास। हम इसको पैक कर देंगे 10 के क्यूब में माइनस, अब इसकी बारी आई तो ब्रैकेट बना दूँ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन 125 किसका ट्रिपल होता है, ये होता है 5 का। 5 का क्यूब होता है 125, कैलकुलेटर में डालना 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना 125 आ जाएगा, ठीक है। और इन सबको पैक कर दूँ किसमें, क्यूब में। अब क्यूब इसको ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसको ऊपर भी जाएगा, क्यूब इसको ऊपर भी जाएगा, तो देखो वापसी वही चीज़ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। अंदर वाला ए होता है और ये अंदर वाला बी होता है। फार्मूला कौन सा लग गया, फार्मूला हमारे पास लग गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनानी है पूरी, हमें पूरी बनानी है राइट हैंड साइड। तो अब राइट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखा है ना, तो हमारे पास ए क्या है 10 है, ऊपर से देख लिया, और बी क्या है एक्स वाई अपॉन 5, ठीक है। उसके बाद और आगे आ गए यहाँ पे। अच्छा इसका ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बना हुआ है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 10 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बना के 10 को स्क्वायर बना दिया, प्लस प्लस ए का मतलब ए की वैल्यू क्या है 10 है ना, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एक और ब्रैकेट। अब ये बी आएगा ना, बी की वैल्यू क्या है एक्स वाई अपॉन 5, ये है हमारे पास बी की वैल्यू, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स वाई अपॉन 5 के ऊपर स्क्वायर, ये लिखा मैंने बी के ऊपर स्क्वायर, तो डाल लिया स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, यहाँ पे अगले स्टेप में ऐसे ही लिख देंगे 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, इसको ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 2 क्या होता है 100 होता है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है, प्लस अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई। तो ये देखो यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो सकता है, और डिनोमिनेटर भी आपस में कटिंग हो सकती है, ठीक है। कटिंग कह रहा था मैं, क्रॉस में कटिंग हो जाती है हमेशा, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर भी कटिंग हो जाती है सेम टेबल से। तो ये दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, नीचे तो 1 हो गया, तो 1 लिखेंगे नहीं, 2xy बस ये ऊपर बच गया। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर एक्स के ऊपर भी जाएगा, वाई के ऊपर भी जाएगा, 5 के ऊपर भी जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 के ऊपर गया, तो 5 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 25, ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब इसका पार्ट 4 मैंने सॉल्व कर दिया, तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो, ठीक है। बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह किया है, तो आप कॉपी वन करिए, वीडियो रोक के ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, खुद ही आपसे सॉल्व हो जाएगा। मैं सिर्फ इसका सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा इसका पार्ट 5 मैंने क्या कर दिया है, चॉइस पे छुड़वा दिया है, वो आप खुद सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है, हम जैसे पिछले क्वेश्चन करते हो उसी की तरह है। अब 6 पार्ट मैंने शेयर कर दिया, आप देख लेना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले 27 किसका ट्रिपल होता है, 3 की पावर 3 का होता है, और एक्स क्यूब को भी ब्रैकेट बना के उसी में पैक कर देंगे क्यूब में। इसी तरह 8 किसका ट्रिपल होता है 2 का, और
वाई स्क्वायर और 3 2 क्या होता है 6, तो जब इसको ऐसे कर दिया फार्मूला लग गया, ए मिल गया हमें और बी भी मिल गया। मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, बस लेफ्ट हैंड साइड बनी थी, राइट हैंड साइड बनानी थी, राइट हैंड साइड बना दी, पूरा लिख दिया एज इट इज़ 3/x के ऊपर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया और बी स्क्वायर भी लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, आपको लास्ट स्टेप शो करा देता हूँ मैं लास्ट स्टेप कैसे करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाली चीज़ तो एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म ऐसी लिख दी, इस पर आए 3 के ऊपर 2 आ गया तो 3 3 का क्या हो गया 9 हो गया, 3 की पावर 2 9 होता है ना, और फिर 3 के ऊपर आया तो x के ऊपर भी आएगा, दोनों के ऊपर जाता है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुछ क्रॉस में कटिंग तो नहीं हो रही, तो सामने सामने क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 का क्या होता है 6 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई हो गया और कुछ नहीं हुआ बस, प्लस 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, और y के ऊपर 2 लगा हुआ है, उसके ऊपर एक और स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, y 4। तो हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, इसको भी वही सबसे पहले देखो कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा, उसके क्या फॉर्मूले वाला, तो भाई फॉर्मूला लगाकर हम पीछे इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें क्या सीखे हमने, क्यूब में पैक करना सीखा है ना। तो 2 का क्यूब क्या होता है, मतलब ये 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 2, मतलब ट्रिपल में पैक होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, एक्स को किस में डालेंगे, हम डालेंगे 2 में और उसके ऊपर डाल देंगे 3, 3 2 क्या बन गया 6 बन गया, और 3 इसके ऊपर भी जाएगा, मतलब क्यूब इसके ऊपर जाएगा, 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, तो इसको भी पैक करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो 1 को ऐसे पैक कर दिया 1 की पावर क्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पे 729 किसका ट्रिपल होता है, तो आपको बता देता हूँ 9 की पावर क्यूब का होता है 729, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 कैलकुलेटर में करना है स्टेप बाय स्टेप, आपके पास आ जाएगा आंसर 729, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब यहाँ पे भी 9 डाल दो, ब्रैकेट बनाओ, उसके ऊपर क्यूब डाल दो, 1 के ऊपर क्यूब आया, आपको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, आ गया ठीक आंसर। उसके बाद 9 के बाद भी जाएगा, 9 के ऊपर भी जाएगा, तो 9 के ऊपर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब आपको पता है 729 होता है, अभी बताया मैंने। तो ये हमारे आपके पास ए, आपको यहाँ पे यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया बी मिल गया, ए भी मिल गया बी भी मिल गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, राइट हैंड साइड बनाएंगे फॉर्मूले की, तो बनाओ, ए की जगह पुट करो 2x स्क्वायर माइनस बी की जगह आ जाएगा 1/9 आ गया। अब ब्रैकेट बनाओ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद ए की जगह ए पुट करो, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, और इसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे ए लिख दो 2x स्क्वायर, और बी की जगह पे ब्रैकेट बना के बी लिख दो, आपस में चिपक के लिखे मैंने, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों 1/9, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/9 के ऊपर स्क्वायर पूरा, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया 1/9, ये क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है सेम टू सेम। उसके बाद ब्रैकेट 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, स्क्वायर इसके ऊपर भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 2 4 होता है, तो x की पावर 4 हो गई। प्लस अब देखो क्रॉस में कहीं कटिंग तो नहीं हो रही, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर अपॉन 9 सामने सामने मल्टीप्लाई हो गए, प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 ख़त्म हुई, अब हम करेंगे शुरू 4.6। तो जज़ाकल्लाह, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 ख़त्म हो गई।